ओ ओ हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम फिर से जंगल के बीच आए हुए हैं और यहाँ पर ये हरा भरा जंगल और ये मस्त हवाएं जो चल रही हैं इस वक्त, देखिएगा क्या लहराते हुए यहाँ पर ये झूड़ और झाड़ियाँ खड़ी हैं। और ऐसी ही जगह पर हम आए हैं सांपों को आज़ाद करने के लिए। और ये है यहाँ पर गंगा का किनारा, जिसे गंगा खादर के नाम से भी जगह को जाना जाता है। और ये कोई किसी की ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जहां आए दिन मशीनें चलें या ट्रैक्टर चलें जिसके कारण यहां पर आज़ाद किए हुए सांपों को भी नुकसान हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसी तरह से बेहर पड़ी हुई ज़मीन है। तो यहां पर नदी का भी किनारा है, तो ऐसी जगह पर ही ये सांप आसानी से और अच्छे से रह सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे काफ़ी दोस्त भी आए हुए हैं और हमारे साथ ये हमारे कुछ सांप दोस्त भी आए हुए हैं। देखिए दिखलाते हैं आपको आज कौन कौन से सांपों को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। एक तो ये है वाटर स्नेक, और है देखिए इसमें रेड स्नेक, और इसमें कॉमन करैत, इसमें भी करैत ही हैं, वाइपर, कोबरा, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कोबरा। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुरक्षा कवच है। अगर शायद ये टॉम हमें हमारे एक भाई साहब हैं मेरठ से, धर्मेंद्र त्यागी जी, इन्होंने गिफ्ट ना दी होती तो शायद हमें अब तक कोई ना कोई सांप वाइट कर चुका होता। क्योंकि इस सांप से जिसको हम जो सांप हम इस टॉम से रेस्क्यू करते हैं वो है रसल्स वाइपर, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा तीव्र वाइट करने वाला सांप होता है। और उसे हम इस स्टिक के सहारे ही अगर उसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश करते तो शायद वो अब तक हम पर हमला कर चुका होता। क्योंकि उसका एक क्षण का भी विश्वास नहीं रखा जा सकता कि वो बिना काटे रह सकता है। तो उन्होंने हमें अपना प्यार जताते हुए और हमारी सुरक्षा को देखते हुए ये टॉम हमें गिफ्ट की थी काफ़ी दिन पहले। और ग्लिप्स भी हमारे पास उन्होंने भेजे थे। काफ़ी चीज़ें वो भेजते रहते हैं, अपना प्यार दर्शाते रहते हैं, अपना आशीर्वाद इसी तरह से वो बनाए रखते हैं हर बार हमारे ऊपर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सबसे छोटे सांप से, जो कि कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसे हमने गाँव रामपुर बिदरका से रेस्क्यू किया था। इस छोटे से सांप को रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों ने हमें काफ़ी दूर से बुलवाया था। और इस सांप को झूठ बोल के हमें बुलवाया था। बोला था, ये बोल रहे थे वहाँ के सभी लोग कि बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है भैया, हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी से आ जाओ। जब वहाँ पर देखा तो वही वाला हिसाब किताब हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो देखिए ये जरा सा सांप, और इसके अंदर है कॉमन वुल्फ स्नेक। हालांकि हमारा तो फ़र्ज़ है, छोटा हो या बड़ा, अगर सांप घर के अंदर है तो रेस्क्यू करना हमारा देखिए फ़र्ज बनता है। देख लीजिए, कैमरामैन दिखलाइएगा। तो चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं दोस्तों, आइएगा। यहाँ ये ईंट पत्थर है, इनमें ही कहीं ये अपने आप को छुपा लेगा। तो इसको चलते हुए लोगों को दिखलाना चाहिए इसकी चाल कैसी होती है। ये कॉमन वुल्फ स्नेक बिगर झेल वाला सांप होता है, लेकिन काटता बहुत ज़्यादा है दोस्तों ये। और ये जंगलों से ज़्यादा घरों के अंदर ज़्यादा अक्सर कर मिलता है, क्योंकि ये छिपकली का शिकार करता है। अब इसके बाद में बारी आती है हमारे एक वाटर स्नेक सांप की। तो इधर पानी है
काफ़ी साफ़ सुथरा है, वहीं पर हम इसको आज़ाद करते हैं। क्योंकि ये सांप हमने अलीगढ़ से रेस्क्यू किया था, JNU मेडिकल कॉलेज से। ओहो तो काफ़ी आक्रामक सांप ये हो चुका है। अगर ग्लिप्स ना हो तो ये सांप हमारी चिंगड़ी निकलवा सकता है वाइट करके। इसने वो उत्पात मचाया है कि अगर ग्लिप्स का सहारा नहीं होता तो ये हमारी चीख निकलवा देता, अब तक हमारे हाथों को लहूलुहान करवा चुका होता। चाहिए इसको हम आज़ाद करते हैं। और ख़ास तौर से इसी वजह से इस सांप को भारत का सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप माना जाता है। मैं चाहता हूं कैमरामैन सीन को इस कदर लीजिएगा कि ये सांप पानी के अंदर जाता हुआ बिल्कुल दिखाई दे। तो मैं इसको आज़ाद कर रहा हूं। तो कितने प्यार से ये स्विमिंग करता हुआ गया है। इसी तरह की शांत वातावरण में, शांत पानी में और भरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में ये सांप रहना पसंद करते हैं। और ये जो सांप है पानी की शुद्धता बनाने के लिए बहुत ही कारगर जीव है, जिसे वाटर स्नेक के नाम से आप जानते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में और बारी आती है बहुत सारे सांपों की, दिखलाते हैं आगे। तो दोस्तों अब इसके बाद में बारी आती है इंडियन कॉमन करैत, भारत का बहुत ही जहरीला सांप, बहुत ही खतरनाक, जो अक्सर कर सबसे ज़्यादा अब इन दिनों निकल रहा है। जहाँ भी हम घर में जाते हैं रात के समय रेस्क्यू करने के लिए, तो ज़्यादातर हमें इंडियन कॉमन करैत ही मिल रहा है। तो चलिए इनको भी करते हैं आज़ाद। चलो ये जा रहा है तो जाने दीजिए। तो ये हैं, अब इस वक्त 4 हैं, एक जा चुका है। ये 5 इंडियन कॉमन करैत सांप थे। चलिए इन चारों को करते हैं आज़ाद। तो एक सांप को भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया था। कहाँ से किया था? गांव इछावरी से। कौन से पंडित जी थे वो? रवि पंडित जी, डेयरी वाले। हाँ, उनके यहाँ से रेस्क्यू किया था। तो चलिए इसको जाने देते हैं। ये अपना इसको एहसास हो चुका है कि मैं आज़ाद हूँ। देखिए एक वो भी गया। तो ये भी जा रहे हैं। कितनी तेज़ रफ्तार पकड़ी है, कितने शांत अभी ये पड़े हुए थे और एकदम से कितनी तेज़ रफ्तार इन्होंने पकड़ी है। तुम यहाँ नहीं छुप सकते भाई, तुम्हें अभी आगे जाना है, लंबा सफ़र तय करना है। जाओ भागो जल्दी से। ये भी गया। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों इस डब्बे वाले सांप को भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया है। और डिवाई कौन सी जगह से? JP पैलेस मैरिज होम। तो ये किया है डिवाई JP पैलेस मैरिज होम के बाजू से। उसी में से अंदर से? उसी में अंदर से। अच्छा, जहाँ पे जयमाला वगैरह का प्रोग्राम होता है ना। हाँ, तो उसमें अब फिलहाल सीजन ऑफ है इस चीज़ का, शादी का। तो वहाँ शांत पड़ा हुआ है मैरिज होम, और जहाँ जयमाला स्टेज होती है उसी जगह से इस कोबरा सांप को रेस्क्यू किया है। बड़े सोचने और ख़तरनाक बात है ये, और डरने वाली भी बात है, सोचने वाली भी बात है कि ऐसा सांप वहाँ कहीं छुप सकता है क्या।
बरसात का सीज़न है, सांप का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ आ जाए और कहाँ छुप जाए इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। ऊपर से रेड कलर का है और नीचे से ब्लैक। चलिए जा रहा है और ये बिल्कुल जेड ब्लैक है। ये फीमेल सांप है, जिसे नागन भी कह सकते हैं। देखिए ये गया, और एक ये गेहुअन था, ये जा चुका है। जो गेहुअन होता है वो अक्सर कर मेल ही होता है दोस्तों, और ये भी गेहुअन ही है। ओफो, इसकी फुंकार जो है इसको यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर रही है। अब बारी हमारे ये छोटे एक फीमेल सांप की। ये बड़े शर्मीले हैं, जब उनको रेस्क्यू किया था तब भी इन्होंने अपना हुड नहीं दिखलाया था, और ना ये अब अपना हुड दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं, इनको भी जाने देते हैं। ये भी यहाँ से जाना चाहते हैं, तो वो भी जा चुका है। अब इसके बाद में रहा है ये है आगे को रेड कलर को। बिल्कुल बिल्कुल। ये पकड़ा था तब भी ऐसा ही था, इतना एक्टिव है। जाइए, अब जाइए नागराज जाइए। ये नाग है, ये मेल सांप है। इसके दो कलर हैं, हाँ, आधा गेहुअन और आधा ब्लैक। हाँ हाँ। तो यहाँ पर एक भाई साहब हैं, वो यहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि एक रास्ता है, और रास्ते पर भाई साहब जा रहे थे। भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? है सुरेश सिंह जी। और भाई साहब आपका क्या नाम है? नन्नू। नन्नू सिंह जी। कौन सा गांव है आपका? गंगाबास। गंगाबास इधर है। हाँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि अब इनको छोड़ क्यों रहे हो? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि हम इन्हें लाए कहाँ से हैं? कहा बताइए कहाँ तो लाए? नहीं पता, अंदाज़ा लगाओ, कुछ तो अंदाज़ा होगा। हमारा नाम है पवन कुमार और हम काम करते हैं सांपों को पकड़ने का। घरों के अंदर जो सांप आ जाते हैं हम उनको पकड़ के ला करके जंगल में आज़ाद करते हैं। अच्छा अच्छा। तो लोग हमारे पास कॉल करते हैं, जब किसी के घर में सांप आ जाता है तो लोग उसको मारते नहीं हैं, और लोग हमें कॉल करके बुलाते हैं, और हम लोगों के घर सांप पकड़ने के लिए जाते हैं, चाहे दिन हो या रात। अच्छा। एक बार और गंगाबास गांव में एक सांप आ गया था, अजगर सांप खेत में आया था। उसको किसने पकड़ा था? ये ना पता कितना पकड़ा, सुनीता भाई। अच्छा, एक बहुत बड़ा सांप था, पुलिस आई थी। देते हैं या बंद पाए। हाँ, तो उसको उस सांप को कौन ले गए थे पकड़ के? कौन ले गए? उसको पवन कुमार ही ले गए थे पकड़ के, हम ही ले गए थे। एक गाड़ी से आए थे, फिर बोरे में भर के उसको जब कट्टे में भर के ले गए थे। हम ऐसे आए थे, उस गांव में रास्ता उधर से था, गुन्नौर चौराहे के पास से एक रास्ता आया है गांव में, ऐसे होते हुए जब उस गांव में पहुंचे थे। वही गांव है आपका? अच्छा, तो अब समझ में आया कि इनको हम क्यों छोड़ रहे हैं। पकड़ पकड़ के
हैं? पकड़ेगा। हाँ, अच्छा सांपों से कोई फायदा भी हो सकता है? का फायदा हो वो जानता है, हैं? का फायदा हो वो कुछ ना। तो कुदरत ने ये क्यों बनाए होंगे, और ये बाज क्यों बनाया, गिद्ध क्यों बनाया, आदमी को क्यों बनाया, इस धरती पे जो बना करके भेजे, ये सब क्यों बनाया है? अरे इनका तो हमें डर लगता महाराज। अच्छा, डर तो शेर से भी लगता है। हाँ। फिर शेर को आप क्यों नहीं कहते कि शेर क्यों है, क्यों बनाया, उनको क्यों पिंजड़े में रख रखा है? तो बहुत हैं? खतरनाक से यहाँ पे। हाँ, खतरनाक तो है। देखो, ये कुदरत ने इस सृष्टि को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। उसने हर कोई चीज़ को बहुत ही ज़रूरत अनुसार बनाया है, कोई भी चीज़ उन्होंने बेकार नहीं बनाई है। तो इन सब का होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अगर इस सृष्टि से एक भी जीव की प्रजाति अगर विलुप्त होती है, नष्ट होती है, ख़त्म होती है, तो उसके बदले में हमें पता नहीं कौन सा भयानक उसका जो अंजाम भुगतना पड़ेगा, ना जाने कौन सी बीमारियों से हमें सामना करना पड़ेगा। ये सांप, ये चींटा, केंचुआ, ये इन सब की क्रियाएं होती हैं इस धरती को बनाए रखने में, है ना। तो इन सब का कार्य होता है, इनको मारना नहीं चाहिए। जब भी कभी आता है, घर के अंदर आ जाता है, आपके खेत खलिहान में आ जाता है, तो आप वन विभाग के लिए कॉल कर सकते हो, पुलिस के लिए भी कॉल कर सकते हो, और प्राइवेट बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं, उनको पकड़वा कर और उनके साथ जाकर उनको जंगल में कहीं आज़ाद अपनी आंखों आगार करवा सकते हो। यही काम करना चाहिए। समझ में आया अब इनका कुछ, हमारी बातों का कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं? सही बात। क्या समझ में आया बताइए ज़रा एक बार। अरे मान होना चाहिए, और क्या है, छोड़ दे भाई, पकड़वा का अंत छोड़वा दे। एकदम पाप से बचेंगे भाई। मारने से पाप लगेगा नहीं लगेगा? पाप लगेगा, हत्या पर है सब। दूसरा, हम सृष्टि का साथ देंगे, मतलब प्रकृति का हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ, ये इन सब की ज़रूरत है हमारे वातावरण में, इन सब की ज़रूरत है, ये इन सब की क्रियाएं होती हैं। तो इन सब का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको बेवजह नहीं बनाया है कुदरत ने। अब इसके बाद में एक और सांप है, हम खास तौर पे आपको उसकी पहचान कराना चाहेंगे, क्योंकि आपका गांव गंगा पास है और गंगा किनारे है, तो यहाँ पर ये सांप सबसे ज़्यादा मिलता है। और मैं आपसे उस सांप के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है आपने वो सांप देखा भी होगा। आइए बताइए कौन सा सांप है। हाँ, तो नन्नू सिंह जी आप बताइए। अब इस सांप को देखिएगा आप ज़रा, दूर रहिएगा थोड़ा इससे। ये सांप आपने कभी देखा है? देखो आपके यहाँ तो मिलता होगा, खूब मिलता है। कहाँ ज़्यादातर कहाँ मिलता है? खेतों में? कौन सी फसल में? लग गई ई खा में है। हाँ, मैं थोड़ा सा हल्की सी दूरी रखिए। इसके बारे में और क्या जानते हो आप? और कुछ जानते क्या? जोर से बताइए, और क्या जानते हो इसके बारे में? ज़्यादा तो हम दूर रहते हैं। इससे दूर रहते हैं? हाँ, बहुत होता है। बताइए, और क्या? ये अजगर का बच्चा है? ना गोना है ये। है? गोना है। वो नहीं है? क्यों जी? अजगर वो नहीं है। वो नहीं है? हाँ। और कैसा है ये? जहरीला होता है? नहीं जहरीला है, बहुत जहरीला है। इसके काटने पर क्या हो जाता है? अरे बच्चा नहीं है, आदमी खत्म हो जाता है, हैं? खत्म हो जाता है। फिर भी क्या परेशानी होती है ज़्यादातर शरीर में इसके काटने पर? पता नहीं, ये भी नहीं पता। हाँ, इसके काटने पर क्या परेशानी होती होगी ये शरीर में? बहुत जहर हो जा। मैं तो नहीं, परेशानी क्या होती होगी? परेशानी हमें तो जो मालूम ना कि कौन काट। हाँ, तो मैं बताता हूँ। इसके काटने पर ये जो सांप है, इसको रसल स्वाइपर के नाम से जानते हैं। रसल स्वाइपर, किताबों में इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है रसल स्वाइपर, है ना। और ये भारत का एकमात्र सांप ऐसा है जो भारत के सभी सांप अंडे देते हैं। यही सांप एक ऐसा है जो बच्चों को जन्म देता है। ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। अच्छा। इसके बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, इसके पैदा होते ही वो शिकार करने में सक्षम होते हैं। हाँ, ये हाँ, इसके अगर ये काट ले, अब बात चल रही थी कि इसके काटने के बाद क्या होता है। इसके काटने पर पहले उस अंग पर सूजन आती है बहुत ज़्यादा, और उस अंग में दर्द होता है। अगर समय से इलाज नहीं लिया तो वो अंग फिर सड़ने लगता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है इस सांप के काटने से होती है, और काफ़ी ज़्यादा इंसान को दर्द झेलना पड़ता है। कभी कभी खेत में घास कूड़े में ये बैठा हुआ होता है, हमारा पैर पड़ जाता है और ये फट से काट लेता है, पता भी नहीं चलने देता कब इसने काट लिया। क्योंकि ये भारत का सबसे तेज़ रफ्तार का काटने वाला सांप है, बहुत तेज़ रफ्तार से काटता है, तो ये पता नहीं पड़ने देता कब इसने काट लिया। तो दोस्तों, ये जो है इसके काटने पर इंसान समझता है कि शायद कोई कांटा चुभा होगा। खेत में जब होता है
फसल में कहीं होता है तो सोचता है कांटा चुभा होगा, मुझे कोई कांटा लगा है, तो इंसान नॉर्मली अपने घर चला जाता है। जब पैर सूजता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो इंसान ऐसी जगह जाता है कि दर्द की गोली खा ली, सूजन का कोई इंजेक्शन लगवा लिया, इस तरह का ट्रीटमेंट कराता है। वो ये नहीं सोचता हो सकता है सांप ने काटा हो, क्योंकि लोगों को अभी तक यही पता है सांप के काटने के बारे में कि सांप अगर काट ले तो इंसान क्या करता है, सोता है, इंसान को नींद आती है, यही तो पता है अभी तक। लेकिन दूसरी प्रजाति के बारे में नहीं पता है कि एक सांप ऐसा भी होता है जिसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जिसके काटने के बाद में बहुत ज़्यादा सूजन भी आती है, दर्द भी होता है, अभी ये नहीं पता लोगों को। तो ये हम अपनी वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों के बारे में बतलाने की और लोगों को दिखलाने की कोशिश करते हैं। तो इस सांप को बाहर निकालते हैं। इस सांप को हमने धानों के खेतों में से आज़ाद किया था, हाँ, और गांव जीराजपुर नंगला से हमने इसको रेस्क्यू किया था। ये देखिएगा दोस्तों, है हाँ, ये पहचानना तो थोड़ा मुश्किल है, मुझे लग थोड़ा फीमेल सा रहा है ये, मतलब कि हाँ बच्चा देने वाली हो, हाँ फीमेल ही लग रहा है वैसे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको रखते हैं नीचे और इसके जाने का करते हैं इंतज़ार, क्या ये कितनी तेज़ी से यहाँ से जाने वाला है। और इसकी चाल आप देख लीजिएगा किस तरह से ये चलता है, कितनी तेज़ इसकी दौड़ होती है, रफ्तार होती है, देखिएगा। तो ये जा चुका है दोस्तों। रसल्स वाइपर के बारे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को इस सांप के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। और ख़ास बात यह है कि ये हमारे क्षेत्र का सांप कभी था ही नहीं। तो ये बाढ़ के सीज़न में इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में आ जाते हैं जहाँ के ये कभी थे ही नहीं, तो वहाँ पर ये पनपते लगते हैं और वहाँ इसकी प्रजातियाँ दिनों दिन फिर बढ़ने लगती है। तो हमारी कोशिश है कि लोगों को इस सांप के बारे में पता चले, लोग समझें और इस सांप से सावधान रहें, दूर रहें, और ऐसे सांप के काटने के बाद में लोग किसी वैद्य हकीम के पास न जाएं, सीधे हॉस्पिटल जाएं और अपना सही समय से इलाज कराएं। ये इस सांप के काटे का पेशेंट कोई वैद्य हकीम के बस की बात नहीं है, कोई जर्रा इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जख्म हो जाता है तो लोग जर्रा के पास जाते हैं, जो पट्टी वट्टी करते हैं उनके पास जा कर के जख्म की सफाई करा लेते हैं और थोड़ी बहुत कोई दवा खा लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद में हमारे पास है 2 सांप, इंडियन रेड स्नेक। ये देखिएगा, इसको हमने एक तो गांव धीमरी से प्राइमरी स्कूल से हमने रेस्क्यू किया था। ये स्कूल के अंदर घुसकर बैठ गया था, तो वहाँ के जो टीचर थे शायद गौरव कुमार, उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था और सांप को रेस्क्यू करवाया था। और देखिए, और एक सांप को हमने अपने गांव से ही जो है रेस्क्यू किया था। ये रहा, ये वाला सांप है जो गांव धीमरी से हमने रेस्क्यू किया था, और ये अपने गांव से रेस्क्यू किया था। तो ये दोनों एक ही प्रजाति के सांप हैं और दोनों मेल ही हैं, ये दोनों मेल सांप हैं दोस्तों, और इनको हम करते हैं आज़ाद। देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन कितनी तेज़ भागता है। ये भागने में काफ़ी माहिर होता है, काफ़ी तेज़ होता है ये सांप, और कौन सा सांप किसको आगे छोड़ता है, किसको किससे पीछे निकलता है, देखते हैं अभी। ओफो भाई, मुझे लगता है छोटा वाला पहले झाड़ियों में चला गया, छोटा वाला सांप जीत चुका है रेस। और देखते हैं, हम सरकार से मांग करेंगे कि इसने दौड़ जीती है और ज़रूर इसको कुछ इनाम दिया जाए। तो चलिए, इसी तरह हमने सभी सांपों को कर दिया आज़ाद। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो अपने घर में साफ़ सफाई रखिएगा ताकि सांप आपके घर में कहीं छुप ना सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं, बाय।